अगर आप मार्केट में डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदने चले गए, आप अपनी रिसर्च से या किसी बड़े यूट्यूबर या किसी बड़े सेलर के बताए हुए रिकमेंड किए हुए विनिंग प्रोडक्ट को आप देखकर उसके बाद मार्केट में उसको लेने चले गए और अपना सारा पैसा लगा के उस प्रोडक्ट को उठा के ले आए, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के बता रहा हूं कि आपका वो सारा का सारा लॉस देकर ही जाएगा। क्योंकि किसी को भी नहीं पता, मुझे या फिर किसी को भी नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस पे चलेगा। अगर वो प्रोडक्ट आपका फंस गया, उसकी इन्वेंट्री नहीं निकली, यानी कि वो स्टॉक आपके घर में ही पड़ा रह गया, तो आपका पूरा पैसा फंस जाएगा, बहुत ही परेशानी में आ सकते हो आप। तो ये वीडियो बनाने का बेसिकली ये मकसद है कि आपको गाइड किया जाए कि जब आप बिल्कुल भी मार्केट में एंटर कर रहे हो और अपने अलग अलग कैटेगरी के आइटम उठा के ले आने वाले हो, तो आपको कितने बैलेंस में कितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठा के ले आना है। इस वीडियो का बिल्कुल भी यही मकसद है, आपको गाइड करने का। और मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रखी थी कि सर मैं जीएसटी बनवा लिया हूँ, मैं करेंट अकाउंट बनवा लिया हूँ, मेरा भी ऑनबोर्डिंग हो गया है, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट ले आऊँ, कौन से साइज का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होता है। जैसे मान के चलो साइज वेरिएशन होता है, अब साइज वेरिएशन में सबसे ज़्यादा कौन सी साइजें बिकती हैं और सबसे कम कौन सी साइजें बिकती हैं, तो आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ कि कैसे आपका नुकसान होने से बच सकता है। जैसे देख लो, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट वैसे रूमाल है लड़कियों की। तो इसमें क्या हुआ कि मैं इसको उठा के ले आया मार्केट से, मैं सोचा इसको बहुत ही दबा के बेचूंगा। मैंने भी आपकी तरह मीशो पे देख रखा था, इसके बहुत सारे रेटिंग रिव्यू आए थे और बहुत सारी सेलिंग हो रखी थी, तो मैं इन्फ्लुएंस होकर मैं सोचा चलो इसको उठा के ले आते हैं। अब मैं बिल्कुल भी उठा के गया मार्केट से ले आया, मेरे को और भी कैटेगरी के प्रोडक्ट लेने थे, इसको केवल 5 ही दर्जन खरीदे, ठीक है। तो मैं 5 ही दर्जन खरीदा, यही बात की चालाकी थी। हालांकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे ये कितना खरीदना है। मैंने 5 दर्जन खरीदे, ये मेरी बहुत बड़ी वहाँ पे चालाकी थी। तो ठीक है, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था कि मुझे 5 दर्जन खरीदने या 10, 20, 50 दर्जन खरीदने। मेरा बहुत ही सेफली बच गया पैसा, क्यों मैं 5 ही दर्जन खरीद के ले आया। उसके बाद इसको मैं मीशो पे लिस्ट कर दिया, मार्केट प्लेसेस पे इसको लिस्ट कर दिया, ऐड चला दिया। ऐसा होता है लोगों के दिमाग में कि हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठा के लाएंगे, लिस्ट करेंगे, उसका ऐड चलाएंगे, उसका दबा के ऑर्डर आएगा। ये बिल्कुल भी मेरा भी माइंडसेट था यही, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप ऐड भी चलाओगे ना, तो आपका पर ऐड पे 30, 35, 20, 25 रुपये नुकसान होगा, खर्च होगा, और उस ये 30, 35 रुपये में इक्के दुक्के ऑर्डर आएंगे। इस तरह से पर ऑर्डर पे आपका 20, 25, 30 रुपये लगेगा, और उसके बाद जब वो ऑर्डर आएगा ना, तो वो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दे के जाएगा। तो आप इस चीज़ को गांठ मान लेना, जब आप मार्केट में जा रहे हैं प्रोडक्ट लेने, कम से कम 1 से 2 कैटेगरी के आइटम उठा के ले आओगे और पूरा रिसर्च करके जाओगे कि कौन सा आपको उठाना है, विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है। आपको बिल्कुल भी कम क्वांटिटी में खरीद के ले आना है। सपोज करो कि ऐसे प्रोडक्ट बाय करना है कि आप बिल्कुल भी टेस्टिंग के लिए सैंपल ले आ रहे हो प्रोडक्ट खरीद के मार्केट में, बिल्कुल भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाओगे, कम क्वांटिटी में आइटम उठा के ले आओगे। ऐसा माइंडसेट बना के ले आओगे, ऐसा सोच के ले आओगे कि चलो मैं इसको सैंपल के लिए ले चलता हूँ और उसको मैं बढ़िया सा कैटलॉग बनाऊंगा। कैसे कैटलॉग बनाना मैंने तो बता रखा है आपको, बिल्कुल भी वीडियो बना रखी, जाके देख लेना। उसके बाद कैटलॉग बना के मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट कर दूंगा। लिस्ट करने के बाद ऐड चलाऊंगा, और पर ऐड मेरे को 10 रुपये से नीचे या 10 रुपये तक का ऑर्डर, एक ऑर्डर आ जा रहा है 10 रुपये में या उससे कम में, ठीक है, तो अच्छा है। और उसके बाद हम उसको देखेंगे थोड़े दिन तक कि उसमें रिटर्न कैसा आ रहा है। जैसे कि हमने 10-20 सेलिंग कर दी, 10-20 क्वांटिटी में तो उठा के ले आओ, 10-20 ऑर्डर आ गए, तो 20 में मेरे कितने रिटर्न आए ये चेक करना है आपको। अगर वो प्रोडक्ट आपका अच्छा सक्सेसफुल रहा, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये के नीचे अगर उसका ऐड के कॉस्ट में एक ऑर्डर आ जा रहा है और आपका वो सेल जब हो रहा है और उसका रिटर्न कम आ रहा है, तो आपको ये मान लेना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है। फिर उसकी इन्वेंट्री बल्क में ले आनी है, ठीक है। इस तरह से आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के ले आओगे, ना कि किसी यूट्यूबर के या किसी बड़े सेलर के बताने से। आप क्या करोगे, आपके पास जेब में जितना पैसा जाओगे उतने पैसे का एक ही कैटेगरी का माल बल्क में उठा के ले आओगे। सपोज करो कि जैसे मैंने वीडियो में बताई कि आप पैंटी बेचो, एवरग्रीन आइटम है, बहुत ही ज़बरदस्त सेल होगा। आपने वीडियो देखा और आंख मूंद के पहुंच गए मार्केट में और पैंटी उठा के ले आए। बट इसमें एक ट्विस्ट है, बहुत सारे लोगों ने स्मार्ट कमेंट किया है मेरे पास, और उस स्मार्ट कमेंट का मेरा ये जवाब है। वो लोगों ने कमेंट ये किया है कि कौन से साइज का सबसे ज़्यादा सेल होता है। जैसे साइज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो बहुत ही ब्रॉड बड़ी साइजें होती हैं वो कम सेल होती हैं। लेकिन जो साइजें, सपोज करो कि ये पैंटी है,
ये पैंटी है, ये 80 नंबर है, ठीक है। अब 80 नंबर की सेलिंग बहुत ही ज़्यादा है, 85 की सेलिंग बहुत ही ज़्यादा है, 90 की सेलिंग बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उससे जैसे ही ऊपर जाओगे 100, 110 उन सब की सेलिंग बहुत ही कम है। आपको क्या दिमाग लगाना है कि मुझे 80, 85, 90 इस साइज का ज़्यादा बल्क में लेना है, बाकी और जो बड़ी साइजें हैं उनको थोड़ा थोड़ा लेना है, ताकि आपका पैसा सबसे ज़्यादा वहाँ लगे जो सबसे ज़्यादा जिसके ऑर्डर आ रहे हैं। और तो ये रहा पैंटी का साइज जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मैंने बता दिया। अब मान के चले हैं कि आप ब्रा सेल कर रहे हो, ये देखो मेरा प्रोडक्ट है, इस तरह से मैंने पैक किया है, 2 का कॉम्बो बना के मैं पैकेट में डाल के सेल करता हूँ। तो आपके सामने मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। ये मैं अपने रूम पे पैक किया हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने खोल दिया, अब देख लो ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा प्रोडक्ट है आपको 10 रुपये पर ऑर्डर 100% ले आएगा। बस इस तरह से आप प्रीमियम आइटम लेके आओगे, कबाड़ा नहीं खरीद के ले आओगे। ये 10 रुपये से कम में आपका एक ऑर्डर आ जाता है, ये बहुत ही पावरफुल आइटम है। अब ये जो साइज है आप देख लो, आपको दिखेगा या नहीं पता नहीं, पर ये 32 नंबर साइज है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप ब्रा में डील कर रहे हो तो 30 से लेके 32, 34, 36 ये साइजें सबसे ज़्यादा बिकने वाली साइजें हैं। तो अपना पैसा इसमें ज़्यादा डालना है, बाकी 38, 40, 42, 44 उसमें कम डालना है, यानी कि सारे के सारे रखने हैं साइजें, ठीक है। अपने पास सब रखना है, तो आपको स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं आप सेट में बेच रहे हो, दोनों का सेट बेच रहे हो, तो आपको सेट में जैसे ही आप जाओगे तो जैसे मान के चलो कि ये 28 नंबर का है, तो दोस्तों ये 28 नंबर का है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप लिंगरी सेट में डील कर रहे हो, सेट में आपको दिखा देता हूं, 28 नंबर का देख लो ये है, तो 28, 30, 32, 34 इस तरह की जो साइजें हैं 36 तक बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। आप पैंटी और ब्रा का साइज 36 के हिसाब से एडजस्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 36 तक साइजें बहुत ही ज़्यादा बिकती हैं। उसके ऊपर की जो साइजें हैं उसके इक्का दुक्का, यानी कि जैसे इसके 10-20 ऑर्डर आएंगे तो उसके 2-3 ऑर्डर आएंगे। तो इस हिसाब से मैं आपको एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप बाई करने जाओगे प्रोडक्ट में। आंख मूंद के बाई करने नहीं जाना है किसी की भी वीडियो देख के कि ये वाला भाई विनिंग प्रोडक्ट है, इसको ले आओ, इसको इसका बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आएगा। हाँ तो भाई क्या किया, अपने जेब में जितना पैसा है गया उठा के मार्केट से ये वाला उठा के ले आया। अब मार्केट से ले आया और नहीं बिक रहा है तो क्या करेगा, भाई रो रहा है, सारी इन्वेंट्री फंसी पड़ी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और मार्केट प्लेसेस की एक सच्चाई ये है कि आप उनके पास जब रिटर्न करने जाओगे तो वो डिफेक्टिव ही रिटर्न करते हैं, जैसे ले आए वैसे ही वापस लेके जाओगे और वो सारा रिटर्न ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपका डिफेक्टिव सारा ले लेंगे, लेकिन आप हूबहू साबुत माल लेके आओ, जितने ले आए हो उतने ले जाओगे तो वो मना कर देंगे। तो आप इस तरह से बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाओगे अगर ये वीडियो देख के मार्केट प्लेसेस में जा रहे हो माल लेने, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट आए थे, मैं रिप्लाई देते देते परेशान हो गया था। तो मैं सोचा ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं तो सवालों का भंडार रहता है उनके दिमाग में। खासकर प्रोडक्ट खरीदना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपका जो माइंडसेट है और इस वीडियो को देखने के पहले जो आपका माइंडसेट था, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपका 100% माइंडसेट चेंज हुआ होगा प्रोडक्ट को लेके। तो अगर अब जाओगे आप मार्केट में सामान लेने तो आप बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनोगे, 100% जेन्युइन तरीके से आप माल लेके आओगे। और पहली बार खरीदने जा रहे हो तो सैंपल ही लेके आओगे। अगर इंडिया मार्ट वगैरह से बाई कर रहे हो तो सैंपल ही बाई करोगे, ना कि बल्क में बाई करोगे। तो दोस्तों मेरे तरफ से इस वीडियो में आप तक थोड़ी सी भी वैल्यू डिलीवर हुई हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, इसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि मेरा मकसद है जितने भी सेलर हैं बिल्कुल भी प्रॉफिट में रहें, किसी के बहकावे में आके बिल्कुल भी अपना पैसा ना फंसाएं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर लिया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।